हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, लोग मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं आज कराने वाला हूं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को मैं अपने कर्मों से समाप्त करूंगा। क्या करूंगा? अपने कर्मों से, मतलब अपने कामों से समाप्त कर दूंगा इसे। ठीक है आज? ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, आज पढ़ेंगे कर्मधारय समास। पिछले लेक्चर में मैंने आपको तत्पुरुष समास को कंप्लीट तरीके से ख़त्म कर चुका था और आज मैं कराऊंगा आपको कर्मधारय समास। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए। और मैं आपको एक अवश्य एक इम्पोर्टेंट सूचना दे देता हूँ कि हम लोग रात को 12 बजे डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जितने जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछा हुआ है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा हिंदी का। जैसे मैंने पहला चैप्टर कराया था बातचीत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, मैंने सारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लाइव सेशन में डिस्कस कर दिया था। और जो आज मैं कराने वाला हूँ वह 20 के दांत, दूसरा चैप्टर है जो 20 के दांत, उसको मैं क्या करूँगा, लाइव में रात 12 बजे उसको सोल्व कराऊंगा। तो मैं उसका जो PDF है वो मैं अपने चैनल पर मैं दे दिया हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे कि आपसे कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, फिर मैं आंसर उसे मिलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो आपका यह कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास को हम समाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कर्मधारय समास है इसे हम समाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं, क्योंकि ये जो तत्पुरुष समास का ही एक क्या होता है, प्रकार होता है, भेद होता है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है दूसरा लाइन कि इस समास को समाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है, कहा जाता है। इस समास को समाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, जो आपका कर्मधारय समास है यह क्या होता है, इस समास में उत्तर पद आपका होता है दूसरा कहे पद। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, जिसे हम कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है किसमें? कर्मधारय समास में। ठीक है, और हम इसमें आगे जानेंगे कि इस समास में दोनों पदों के बीच या तो विशेषण या विशेष का संबंध होता है, या दो क्या कर रहा है कि इस समास में जो कर्मधारय समास है, इसके जो दोनों पदों हैं, जैसे पद यहाँ पर होगा आपका नील गाय, यहाँ पर नील गाय है जो, तो यहाँ पर जो पहला पद है और गाय दूसरा पद है, तो इनके बीच का विशेषण और विशेष का संबंध होता है, या तो इसमें आपका उपमेय या उपमान का भी संबंध होता है। किसमें? कर्मधारय समास में। ठीक है, कर्मधारय समास में। चलिए अब हम आगे जानते हैं कर्मधारय समास का कितना भेद होता है। यहाँ पर लिखा है कि कर्मधारय समास के कुल कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? अरे सॉरी, कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कर्मधारय समास के अगर कुल भेद की बात करें तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन तथा यहाँ पर लिखा है तथा विशेषण और विशेष के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण और विशेष के आधार पर कुल भेद 4 होते हैं। किसके? कर्मधारय समास के। ठीक है, तो आपके हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष के आधार पर कुल 4 भेद हम लोग कर्मधारय समास का पढ़ेंगे। तो पहला आपका हो जो या विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। क्या लिखा है यहाँ पर? विशेषण पूर्व मतलब पहला, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा आपका है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। तीसरा आपका होगा विशेष्य उभय पद कर्मधारय समास। और चौथा होगा विशेष्यो उभय
क्या होगा, पद कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम बात करें कि जो उपमेय है, उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान क्या होता है, तो यहाँ आप समझिए। उपमेय जो होता है, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना मतलब कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। किससे? जिससे तुलना की जाती है। और इसे आसान भाषा में समझे तो क्या, दूर, क्या ये होता है उपमान, दूर होता है। और उपमेय होता है जो पास होता है या शरीर के निकट होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिखा हूँ कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर लिखा हूँ कि सीता का मुख जो है वह चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर हुए। तो यह जो सीता का मुख है किससे तुलना हो रहा है, कि चंद्रमा से तुलना हो रहा है। किससे तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा कि जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है, सीता का मुख का तुलना की जा रही है, तो ये आपका होगा उपमेय होगा। और जिससे तुलना की जाती है, तो ये किससे की जाती है, तो चंद्रमा से की जा रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, उपमान होगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कर्मधारय समास के भेद के पर हम बात करें। तो पहला आपका होता है जो भेद, जिसे कहते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। क्या कहते हैं, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस समास, तो इसमें क्या होता है, पहला में होता है कि इस समास में क्या होता है, आप समझे कि इस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण मतलब कि रंग की बात करें। ठीक है, और आपका दूसरा होता है, दूसरा पद, उत्तर पद मतलब होता है दूसरा पद। दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। क्या हो, विशेष हो। पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, तो ये क्या होता है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है नीलकमल, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, नीलकमल। तो ये जो नील है, यह जो नील और कमल से बना है, क्या, नीलकमल। जो नीलकमल है वह नील प्लस कमल से बना है, क्या, नीलकमल। इसे हम धन पढ़ते हैं हिंदी में, क्या, तो नील प्लस नील धन प्लस कमल। ठीक है, नील धन प्लस कमल को क्या कहते हैं, नीलकमल। तो जो नील है, यहाँ पर नील, जो नील है, तो यह नील क्या है, यह रंग है, क्या है, विशेषण है। क्या है, यह रंग विशेषण है। क्या है, यह विशेषण है। ठीक है, यह जो नील है यह क्या है, विशेषण है। और जो यह कमल है, कमल क्या है, तो कमल विशेष है। क्या है, विशेष है। आपको मैं बता दूं कि विशेष जो होता है यह संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, और जो आपका विशेषण होता है या तो रंग की बात करेगा या तो कलर की बात करेगा। ठीक है, उसी तरह आपका है एक एग्जाम्पल पीताम्बर। जो पीताम्बर है यह पीत प्लस अंबर से बना है। यह पीत प्लस अंबर से बना है, क्या, पीताम्बर। तो जो यह पीत है, यह पीत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और अंबर आपका हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। पीत मतलब होता है पीला। पीत मतलब क्या होता है, पीला होता है। पीत मतलब पीला होता है। तो पीला अंबर क्या हो जाएगा, आपका पीला हो जाएगा विशेषण, और अंबर आपका हो जाएगा विशेष्य। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल की और बात करें तो महात्मा हो जाएगा, उससे हो जाएगा परमानंद हो जाएगा। ठीक है, परमानंद हो जाएगा। उससे परमा जो परमेश्वर हैं वो हो जाएगा मंद वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, मंद वृद्धि। तो इसे मैं अगर विग्रह करूं, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा महा प्लस आत्मा, क्या हो जाएगा, महात्मा। ये जो महा है यह क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और जो आत्मा है यह क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आपका जो परमा आनंद है, यह परमानंद है, यह परम प्लस आनंद से बना है, क्या, परमानंद। तो यहाँ पर परम जो क्या हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जो आनंद है यह क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह जो परमेश्वर है यह परम प्लस ईश्वर से बना है, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर।
तो जो परम है यह क्या हो जाएगा, विशेषण है, और जो ईश्वर है यह क्या है, यह विशेष है। क्या है, विशेष है। ठीक है। उसी तरह आपका जो मंद हो जाएगा, मंद प्लस वृद्धि से क्या बना है, मंद वृद्धि बना है। उसी तरह आपका जो मंद होगा यह क्या होगा, विशेषण होगा, और जो वृद्धि है यह क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब हम दूसरा भेद के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा भेद जो लिखा है कि विशेष पूर्व पद, यहाँ पे लिखा था विशेषण पूर्व पद, यहाँ पे लिखा है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। ठीक है। विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो यहाँ आप समझिए कि इसमें पूर्व पद क्या, इसमें पहला पद क्या होता है, विशेष होता है। यहाँ पर पहला पद जो था विशेषण था, दूसरा पद क्या था, विशेष था। लेकिन यहाँ पर जो पहला पद है यह क्या है, विशेष है, और तथा दूसरा पद विशेषण होता है। मतलब इसके उल्टा, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के उल्टा क्या होता है, यह दूसरा भेद होता है। इसमें आपका विशेषण पहले होता है, लेकिन इसमें विशेष्य पहले होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, लिखा है राजश्री, यहाँ पर लिखा है राजश्री, लिखा है राजश्री। तो यहाँ पर राजश्री, जो राजश्री है, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि लिखा है ना, राज ऋषि। तो राज ऋषि है तो राजा प्लस ऋषि से बना क्या, राज ऋषि। तो यहाँ पर देखें कि जो राजा है, राजा क्या हो जाएगा, नाउन है, क्या है, विसंज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और जो ऋषि है ये भी आपका क्या हो जाएगा, या विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेष। यहाँ पर जो है परकटा, यहाँ परकटा है जो, यह पंख जो क्या है, परकटा जो है यह क्या है, पंख प्लस कटा, जो पर मतलब होता है आपका पंख होता है, काटा मतलब काटा, तो पंख प्लस काटा से बना परकटा। ठीक है। उसी तरह कनकाटा बना है, कन प्लस काटा से बना है कनकाटा। फिर श्याम सुंदर, अब देखिए यहाँ पर श्याम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इस तरह आपका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आपके तीसरे में जो भेद है उसको मैं बताऊंगा कि जो विशेष उभय कर्मधारय समास है यह क्या है। जो विशेषण उभय जो कर्मधारय समास है यह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि इसमें जो दोनों पद, इसमें क्या होता है, दोनों पद विशेषण होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पद, पहला पद भी और दूसरा पद क्या होता है, विशेषण होता है। उसी को हम कहते हैं विशेषण भय कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नीलपीत, नीलपीत आप कहते हैं, नीलपीत आपका क्या है, यहाँ पर समझिए नीलपीत। तो यहाँ पर नीलपीत देखेंगे तो जो नीला मतलब होता है, नील मतलब होता है नीला, और पीत मतलब होता है पीला। तो यहाँ पर जो नीला है यह क्या है, विशेषण है, और जो पीला है ये भी क्या है, आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है। ठीक है, क्या है, विशेषण। इसी तरह आपका कृष्ण सवेत, तो यहाँ पर जो कृष्ण है यह लाल हुआ। ठीक है, कृष्ण का मतलब लाल होता है, और सवेत का मतलब सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर जो लाल है यह विशेषण है, ये भी आपका विशेषण है, और ये जो सफ़ेद है ये भी आपका क्या होता है, विशेषण ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेषण और विशेषण से जो मिलकर बना पहला पद और दूसरा पद विशेषण से मिलकर बना वो आपका होएगा विशेषण भय आपका कर्मधारय समास। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है शीतो उष्ण, इसने अपने लिखा शीतो उष्ण लिखा है, शीतो उष्ण। तो ये आप देखेंगे तो जो आपका शीत होता है यह ठंडा होता है। शीत मतलब होता है ठंडा, और प्लस उष्ण से बना क्या, शीतो प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ठीक है। तो जो उष्ण होता है, उष्ण वो यह गर्म की बात करता है। क्या करता है, गर्म की। और जो ठंडा होता है यह शीत की बात करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा विशेषण हो जाएगा, और गर्म क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। इसी तरह आपका जो है भला बुरा, तो यहाँ पर भला बुरा जो है यह भला क्या हो जाएगा, विशेषण, और बुरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं तो लिखा है यहाँ पर विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। विशेष्यो भय
पद कर्मधारय समास, इस समास को हम क्या कहते हैं समझिए कि इस समास में पद विशेष होता है, मतलब कि इस समास में पद विशेष होता है। लेकिन यहाँ पर नोट में मैं लिखा हूँ कि इसमें इस समास में दोनों पद प्रायतः उपमान होता है। क्या होता है? इस समास में दोनों पद पराय उपमान होता है कुछ कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है क्या, चरण कमल, यहाँ पर चरण कमल देखते तो जो चरण है यह क्या उपमेय है, यहाँ पर जो कमल है क्या है उपमान है। ठीक है, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल। इसी तरह आपका हो जाएगा नरसिंह, उसी तरह होगा विधान धन। ठीक है, विधान धन। तो इसमें क्या होता है कि इस समास में पद में क्या विशेष होता है, क्या विशेष होता है, दोनों विशेष होता है। ठीक है, तो यही आपको क्या, यह हो गया आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कंप्लीट, समास क्या होगा, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होगा। ठीक, अब हम कल जो पढ़ेंगे क्या, द्विगु समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास हम लोग पढ़ेंगे। आज जब समास कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में सारे ऑब्जेक्टिव करा दूंगा समास से रिलेटिव मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उतना आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।